नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो जो आज का है थोड़ा सीरियस है। और ये जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं, तो एक वीडियो मेरा भी। बहुत ही नॉर्मल सी बातें करूंगा और ये सब बातें रिपीटेड बातें हैं। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि ब्लैक बॉक्स जो प्लेन का है, अहमदाबाद में जो टेक ऑफ हुआ था उस बोइंग जैसे विमान का, जिसकी डिटेल्स नेट में आराम से अवेलेबल है। कई चैनल्स वालों ने बहुत खुल के इसके बारे में बता दिया है, तो एक वीडियो मेरा भी। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है एंड ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। जो टेक्निकल फेलियर हुआ था उस दौरान, एंड प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में 240 यात्री थे, 11 क्रू मेंबर्स थे, प्लेन के जो मेंबर्स थे, स्टाफ। एंड जिस बिल्डिंग में वो गिरा वहाँ जो मेडिकल ट्रेनीज थे, जो डॉक्टर्स थे एमबीबीएस के, वो भी 6-7 लोग वहाँ पे उस हादसे में बेचारे चले गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि भगवान उन सब की आत्माओं को शांति दे जो चले गए अचानक इस हादसे में। क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बुरा हुआ है, कितना बुरा ये हादसा हुआ है। एंड आम पब्लिक के बीच में डर भी व्याप्त हो गया है, डर भी फैल गया है कि ऐसे तो कोई भी जो प्लेन का सफ़र करेगा तो वो घबराएगा, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश याद आएगा। तो हम आम पब्लिक में से जो भी जिसको अपना टाइम बचाना है, जो फ्लाइट बुकिंग करेंगे, वो अब मतलब फ्लाइट्स तो मतलब ऑफ कोर्स चलती रहेंगी, लेकिन एक डर भी आम पब्लिक के बीच में हो गया है कि अगर हम प्लेन का यूज़ कर रहे हैं या कहीं जाने के लिए हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो खतरा हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट केसेस हैं हेलीकॉप्टर्स के भी, कि वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मतलब आप इतना हेवीली पे करते हो, फिर आप सफ़र करते हो, ऊपर से मतलब जान का भी खतरा है। तो अगेन रिटर्निंग बैक टू द अहमदाबाद प्लेन क्रैश दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में हाई प्रोफाइल जांच हो, और जो ब्लैक बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन डिकोड होकर हमारे सामने आएगी, वो आम पब्लिक के लिए भी थोड़ा बहुत ओपन किया जाए, आम नॉर्मल पब्लिक के लिए भी एक्सेस हो उस इन्फॉर्मेशन का, सबको पता चले कि ऐसा लास्ट मोमेंट्स में क्या हुआ था कि पायलट प्लेन को संभाल नहीं पाए। बहुत अनुभवी पायलट थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पायलट साहब नहीं बचे, उनके साथ को पायलट भी बैठे थे। अनाउंस होता है सब कुछ, प्लेन टेक ऑफ लेता है और प्लेन के पास प्रॉपर थ्रस्ट नहीं था। लास्ट मोमेंट में इंजन्स काम नहीं कर रहे थे, जो भी हुआ, एंड पायलट ने मेडे कहा। मेडे तब कहता है पायलट, एटीसी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की पायलट ने, लेकिन ऑफ कोर्स कंट्रोल्स तो पायलट के पास ही होते हैं, एंड पायलट नहीं संभाल पाए और वो वहाँ लैंड भी कहाँ करते, और तब तक वो अचानक से वो हादसा हो गया। तो आई थिंक जब टेक ऑफ से पहले जो प्लेन प्लेन के, एयरक्राफ्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स देखे जाते हैं, वो ढंग से चेक होने थे। वो क्यों नहीं चेक किए गए उस समय? ये भी क्वेश्चन होता है कि एक प्लेन जो कि फॉरेन कंट्री जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो उसमें इतना वजनी वो प्लेन था, मतलब इतना वजन का, कई टन्स का वो प्लेन था, उसमें इतने लीटर्स फ्यूल भरा था, है ना? तो क्यों नहीं चेक किया गया कि इंजन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं वो चेक किया गया? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है बार बार। अब तो खैर जो होना है वो हो गया। तो ऐसे आम पब्लिक अपने आप को कैसे सेफ महसूस कर पाएगी? बिल्डिंग्स पे प्लेन हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, कहीं कोई हादसा हो रहा है, प्लेन क्रैश हो जा रहा है ना? एक और घटना का रेफरेंस देना चाहूँगा। पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, और आम पब्लिक के भी इतने सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे, वो टूरिस्ट थे, अचानक टेररिस्ट आके वहाँ पे हमला करके इतने लोगों को मार देते हैं। तो इस सेफ्टी की ज़िम्मेदारी सरकार को ही लेनी पड़ेगी। उस समय पुलिस, बीएसएफ वहाँ पे, है ना? पुलिस पैरामिलिट्री वहाँ पे कहाँ पे थी? काफ़ी अच्छे से प्लान किया गया था टेररिस्ट द्वारा, लेकिन ये नहीं होना था, क्योंकि ऐसे तो पब्लिक अपने आप को कहीं भी सेफ महसूस नहीं करेगी। जैसे हम आसपास अगर लोकल में भी घूमेंगे तो हमें डर लगेगा कि कोई हमें मार ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हादसे हो जाते हैं, एंड हादसों में जब हम अपनों को खो देते हैं उन हादसों में, तब हम महसूस करते हैं कि कितना बड़ा लॉस हुआ है।
जिन लोगों के अपने लोग गए हैं उन इन हादसों में, तो वो ऑफ कोर्स है ना, एक ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। एंड इसकी पूरी रिपोर्ट लोगों के सामने होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। टेक्निकल ग्लिचेस थे, टेक्निकल फेलियर था, तो उसके बारे में ब्लैक बॉक्स में जो डिकोड होके आएगा वो आम पब्लिक को बताया जाना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों। तो अगर आप मेरी बात में, जो मेरे व्यूअर्स हैं थोड़े से, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक बात कही है तो आप, है ना, अपना लाइक कीजिए, है ना, चूँकि फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बना रहूँगा, अपडेट्स लाता रहूँगा मैं भी एक नॉर्मल यूट्यूबर की तरह, है ना? एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।